नहीं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाना चाहिए, तो वो घटना चक्र पूर्वावलोकन से वो सारी चीज़ें कवर हो गई थी। और मेंस के लिए जो सोर्स था, तो मेंस के लिए जो एक्स्ट्रा सोर्स रहे हैं, तो उसके लिए जैसे ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी स्पेसिफिक वही प्री महेश सर के नोट्स थे। और उसमें पर्यावरण के लिए या फिर साइंस एंड टेक जो जीएस 3 पेपर रहता है, वो बहुत डायनामिक रहता है। तो उसको आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि एक ही बुक से वो कंप्लीट होगा, स्टैटिक भी चाहिए और उसमें करंट की चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो जो विज़न की 365 मैगज़ीन आती है, वहाँ से मैंने जीएस 2 और जीएस 3 का नोट्स बनाया था मेंस स्पेसिफिक, तो उससे वहाँ से मैम हेल्प पहले निकाल। मैम आंसर राइटिंग के लिए कैसे मतलब प्रैक्टिस करती थी? मतलब डेली करती थी 3 घंटे लगाकर टाइमर वगैरह या फिर आंसर राइटिंग कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? आंसर राइटिंग के लिए यही था मेरा कि मतलब मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने जॉइन किया हुआ था। संडे-संडे वहाँ प्रयागराज में टेस्ट होते थे, जी। तो मैं वो टेस्ट देने जाती थी और वहीं सेंटर पर लिखती थी क्योंकि मैंने 1-2 बार कोशिश करी रूम पे अपने लिखने की यहाँ पर, जी, तो मैं इस चीज़ में फेल हो गई। मेरा ये नहीं वर्क किया ये चीज़ क्योंकि जब आप वहाँ पर मैं सेंटर पे लिखती थी, तो मेरा एक थोड़ा जो प्रेशर फील होता है, तो थोड़ा-सा स्पीड भी अपने आप से एनहांस होती है, तो मुझे लगा कि 1-2 बार वहाँ दिया तो वो ज़्यादा वर्क किया, तो फिर मैंने सेंटर पे ही लिखे थे ऐसा अपने फ़ील एग्ज़ाम। होता है कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हाँ, वो हैं। एकदम रियल फ़ील आता है कि आप एग्ज़ाम भी बैठे हैं और 3 घंटे बाद आपको कोई बोलने आ जाएगा कि आपको अब आपका टाइम काफ़ी जमा ओवर हो करो। गया है। तो वो चीज़ मैंने मतलब यही है कि आप पढ़िए, पढ़ना तो ज़रूरी है, बिल्कुल नॉलेज होगा तभी आप वहाँ लिख पाएँगे। लेकिन जब तक आप आंसर राइटिंग पे वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो मैम एक क्वेश्चन है कि मतलब आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो हिंदी मीडियम के अपने आंसर को मतलब बेस्ट कैसे बनाएँ? और कंक्लूजन हो, डायग्राम हो विद तो आप कैसे अपने आंसर को इफेक्टिव बनाती हैं? देखिए, हिंदी मीडियम ये बात सही है कि प्रेज़ेंटेशन हर जगह मैटर करता है, इंग्लिश जी। मीडियम हो या हिंदी मीडियम। तो मैंने प्रेज़ेंटेशन जो मैंने बताया कि मैं टॉपर्स कॉपी से मैंने देखी ये चीज़ें सीखी कि प्रेज़ेंट कैसे करना है चीज़ों जी। को। कोई भी चीज़ है तो मुझे लगता है कि पूरा-पूरा पैराग्राफ में ही पूरी कॉपी लिख देना नहीं सही रहता। आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मैप्स ये सब ज़रूर यूज़ करने चाहिए ताकि आप कम एरिया में और आप कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह सकें क्योंकि वर्ड लिमिट कम होती है वहाँ पर। तो आप अगर पैराग्राफ यूज़ करते हैं तो आप अपनी पूरी बात जो भी वो डिमांड है क्वेश्चन की आप वो नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको एक-एक मार्क्स अगर एक-एक क्वेश्चन में बढ़ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है और उस पे जो स्पेशली वर्क करना होता है मुझे लगता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हैं तो आप कोई डेटा या कोई रिपोर्ट आप उसमें ऐड ज़रूर करें। पॉलिटी के क्वेश्चन्स हैं तो आप सेकंड एआरसी का रिपोर्ट है लगभग सभी मुद्दों पर उसमें जी। जुड़े हुए हैं वहाँ से टॉपिक और एसडीजी से जुड़े होते हैं टॉपिक, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप कंक्लूज़न में दे सकते हैं। इंट्रो में आप डेटा और रिपोर्ट, मेन बॉडी में भी आप ऐसा कि प्रेज़ेंटेशन आपका ऐसा हो कि आपकी जो भी 1 से 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, आप डायग्राम का यूज़ वहाँ ज़्यादा करिए, तो जी। वही प्रेज़ेंटेशन और कंटेंट आप जितना अच्छा कर रहे मैम हैं। प्री